बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज हम सबक पढ़ेंगे मुलम्मा। सबक का उन्वान मुलम्मा, मुसन्निफ़ का नाम हाजरा मसरूर। आज हम सबक का पेज नंबर 65 और 66 पढ़ेंगे और उसके साथ मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 का अलिफ बे और जीम जुज़। पहले पेज नंबर 65 पे आ जाएं। मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आपने गौर से देखना है और अल्फाज के मानी लिखते जाना है। टिकट, उसके हाथ में एक मन का बोझ था, बोझ वज़न। वो एक लम्हा के लिए, थोड़ी सी देर के लिए तज़बज़िब की हालत में, तज़बज़िब बग़ैर कोई फ़ैसला किए खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। शिकस्त, हार, नाकामी। वो मुज़महल कदमों से बाहर निकली। मुज़महल, भारी कदम। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। शराबूर हो जाना, पानी में भीग जाना। उसे अब नौजवान कहीं नज़र ना आया, दिखाई ना दिया। शायद वो उसकी निगाहों में, उसकी नज़रों में अब कोई दर्जा मकाम ना रखती थी। ये एहसास उसके सीने को बरमा रहा था, ज़ख्मी कर रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। इससे नीचे वाला पैराग्राफ बहुत अहम पैराग्राफ है, गौर से देखना है। अल्फाज के मानी ज़रूर लिखने हैं ताकि तशरीह करते हुए आसानी हो। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल खैर मकदम सिर्फ़ इसलिए बड़ी गर्म जोशी से किया गया, गर्म जोशी खुश दिली से, कि उसने बीमार चचा की अयादत के लिए, अयादत बीमार पुरसी, तन्हा सफ़र किया था, तन्हा अकेले। लेकिन वो इन गर्म जोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। यानी वो तो बहुत खुश थे इस्तकबाल करने वाले, लेकिन वो उनके मुकाबले में थोड़ी अफसुर्दा थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार बार बार कहना, कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। कोठे मकान की छत पर उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुरका तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। वो इसका बुरका भी नीचे से मारे शौक के उठाती लाई थी। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुरके को कहर आलूद नज़रों से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना इस्तिराब की हालत में, बेचैनी की हालत में टहलने लगी। उसे बुरके की तारीफ़ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रह कर बार बार याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, महव कर देना, भुला देना चाहती थी। उसके बाद सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखें, बहुत अहम पैराग्राफ है। गोबर से लुपे पुते आंगन में, आंगन घर का सहन, बांस की खुर्री चारपाई पर खुर्री नंगी, कोई तहबद बांधे तहबद चादर, ऊंधा पड़ा ऊंधा पेट के बल धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ, सर की तरफ बीड़ी का बंडल, सिगरेट की डिबिया और दिया सिलाई माचिस की डिबिया रखी हुई थी। भूस के छप्पर में भूस, घास तिनकू का बना हुआ। एक अधेड़ उम्र, ना ज़्यादा बुढ़ापा ना ज़्यादा जवानी, अधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी, मोटी रोटियां लगा रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो, वही स्टेशन का अमीरज़ादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं। नज़रें चार होना, नज़रें मिलना। नौजवान ने फुर्ती से, तेज़ी से करवट बदल ली, सिमत तब्दील कर ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टू, इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। पेज नंबर 66 पे आ जाएं। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में रहता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी। सब अफसाने मेरे।
عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا پیج نمبر 66 اور 65۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 1 کے مشقی سوالات میں۔ سوال نمبر 1 الف ب اور جیم کی طرف۔ سوال آپ نے سوال بھی لکھنا ہے اور جواب بھی لکھنا ہے، یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ عزیز طلبہ سوال آپ نے کتاب سے دیکھنا ہے، میں کتاب سے سوال پڑھ رہا ہوں۔ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ لڑکی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ سوال نمبر 2 لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی۔ اس کے بعد جیم جز گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ لڑکی نے ان سے پوچھا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ یہ تھے آپ کے سوال جواب۔ عزیز طلبہ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔